हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, यानी कि एसडब्ल्यू सोलर, जिसकी क्लोजिंग हुई है 347.45। इसका एक रेड फ्लैग बता दूं, यहाँ पे प्रमोटर की बहुत ज़्यादा प्लेजिंग है। 45% से भी ज़्यादा यहाँ पे प्रमोटर ने प्लेज करके रखा है, जो कि इसके लिए रेड फ्लैग है। ये जो कंपनी है ये बिलोंग करती है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से, जो कि बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है। आने वाले सालों में यहाँ पे ग्रोथ होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। पी रेशियो की बात करें तो वो है 23.10। सेक्टर पी से ये बहुत कम है, जो कि इसको बहुत ही अट्रैक्टिव पी रेशियो बताया जा सकता है। अगर हम न्यूज की बात करें तो 15 फेब की न्यूज है, जहां पे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया इन्होंने मिलकर लेटर ऑफ इंटेंट यहाँ पे साइन किया है, जिसका मेजर फोकस जो था वो था न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी। दोनों कंट्रीज के जो मिनिस्टर है वो यहाँ पे आए, उन्होंने कन्वर्सेशन किया रिस्पेक्टिव कंट्रीज में जो रिन्यूएबल एनर्जी है उस पर ऑलरेडी क्या वर्क हुआ है और आने वाले सालों में ये उसको क्या प्लान कर सकते हैं, इसके बारे में इनके मीटिंग का फोकस था। अगर हम इंडिया की बात करें तो वर्ल्ड की ये थर्ड लार्जेस्ट कार्बन इमिटर कंट्री है, और इसी के चलते हुए प्राइम मिनिस्टर ने और गवर्नमेंट ने यहाँ पे डिसीजन लिया है ये जो कार्बन इमिशन है इसको जीरो करने के लिए जितनी भी क्लीन एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी है, उस पर ज़्यादा फोकस करना है। और यही हमारे आने वाले कुछ सालों का गवर्नमेंट का एम है और उस पर ही गवर्नमेंट अभी काम कर रही है। तो ये जो चीज़ें हैं ये इस कंपनी को, एसडब्ल्यू सोलर कंपनी को बहुत ही फ्यूचरिस्टिक कंपनी बनाती है। मतलब आने वाले सालों में इस कंपनी को ग्रोथ है, यहाँ से आगे बढ़ने का स्कोप है। अब उसी के साथ हम दूसरी न्यूज़ की अगर हम बात करते हैं तो 18 फेब को न्यूज़ आई है, जहाँ पे बोला है इंडिया क्रिएट करने वाली है $20 बिलियन का रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट, और ये अपॉर्चुनिटी है एनुअली। अगर रिन्यूएबल एनर्जी का मार्केट इतने अच्छे तरीके से अगर आने वाले सालों में बूम करने वाला है तो जितनी भी कंपनी उसमें पार्टिसिपेट करेंगी डेफिनेटली उनको भी यहाँ से फायदा होगा, और ये उनके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वहाँ पे इन्होंने बताया है 27 जान की कि इंडिया क्रिएट कर सकता है मिलियंस ऑफ जॉब थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी। ऑब्वियसली अब हमारा यहाँ पे फोकस ही रिन्यूएबल एनर्जी पे है। अगर प्रोजेक्ट उसके हिसाब से चलने वाले हैं तो यहाँ पे जॉब भी रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की आशा हम लेकर चल रहे हैं। और आने वाले सालों में हमारा इंडिया जो है वो नेट जीरो करने का गवर्नमेंट का यहाँ पे फोकस है। अगर हम बजट की बात करते हैं, 6 फेब में यहाँ पे न्यूज़ आई थी कि जहाँ पे उन्होंने बताया कि बजट में भी उन्होंने एम्फेसिस किया है कि एनर्जी ट्रांजिशन और क्लीन एनर्जी, मतलब जितने भी क्लीन एनर्जी मिशन है यहाँ पे उस पर गवर्नमेंट यहाँ पे फोकस कर रही है, और यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट स्कीम्स भी वो यहाँ पे प्रदान कर रही हैं। अब हम बात करते हैं एसडब्ल्यू सोलर के बारे में। देखिए एसडब्ल्यू सोलर जो हमने ऑलरेडी एक रेड फ्लैग बताया है कि जहाँ पे प्रमोटर की जो प्लेजिंग है वो बहुत ज़्यादा है, जो अपने स्टेक है ऑलरेडी प्रमोटर ने यहाँ पे लोन के लिए रख दिए हैं बैंक के साथ। अब यहाँ पे हुआ क्या है, 10 अक्टूबर को यहाँ पे 40% जो स्टेक्स थे एसडब्ल्यू सोलर के वो रिलायंस ने एक्वायर कर लिए हैं। ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ हुई एसडब्ल्यू सोलर, क्योंकि जैसे ये न्यूज़ आई उसके बाद एसडब्ल्यू सोलर के लिए एक टर्न अराउंड साबित हुआ, यहाँ से एक रिवर्सल साबित हुआ जो हमें स्टॉक में भी दिखाई देता है। जैसे ये न्यूज़ आई जो बॉटम यहाँ पे चल रहा था एसडब्ल्यू सोलर का, वहाँ से उसने रिवर्सल स्टार्ट किया और ये कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में चला है। तो देखिए जिस तरीके से रिलायंस जैसी बड़ी इंडस्ट्री अगर किसी कंपनी के स्टेक एक्वायर करती है तो डेफिनेटली वो उसके मैनेजमेंट और बाकी की जो फाइनेंशियल है उसमें भी चेंजेस लाएगी, और यहाँ से आने वाले सालों में यहाँ पे भी ग्रोथ दिखाई देगी। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि रिलायंस जैसी इंडस्ट्री है वो अब स्टर्लिंग एंड विल्सन जो सोलर है यहाँ पे इन्वॉल्व है, और जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि मैनेजमेंट चेंज होता है कंपनी के जो फाइनेंशियल रिजल्ट है वो भी चेंज हो जाते हैं। फाइनेंशियल रिजल्ट पे अगर फोकस करते हैं जैसे जैसे उसमें ग्रोथ दिखाई देगी, ये जो प्रमोटर की प्लेज है ये भी कम होते हुए दिखाई देगी। और जिस तरीके से कंपनी ग्रो करेगी यहाँ पे फाइनेंशियल रिजल्ट अच्छे आएंगे, नेट ग्रोथ भी बढ़ेगी, रेवेन्यू भी बढ़ेंगे, और जो इनका रेड फ्लैग है वो यहाँ से कम होते हुए हमें दिखाई दे सकता है। इसको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ फ्यूचर के हिसाब से अगर आप लेकर चलते हैं तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपने इस कंपनी को देखना चाहिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको अच्छा खासा मल्टीफोल्ड रिटर्न दे सकती है। अब हम बात करते हैं एसडब्ल्यू सोलर के चार्ट की। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसका वीकली चार्ट ओपन करके रखा है, क्योंकि हमें थोड़ा बड़ा पिक्चर देखना है। यहाँ पे वीकली चार्ट में हम यहाँ पे क्या देखते हैं, देखिए ये जो मैंने एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन बना के रखी है ये बहुत ही मेजर सपोर्ट है, क्योंकि ये जो स्टॉक है ये कंटिन्यूसली उसको एज अ रेजिस्टेंस मान रहा था और उसके ऊपर
ये क्रॉस नहीं कर पा रहा था, लेकिन जैसे इसने ये जो रेजिस्टेंस है ये ब्रेक किया, उसके बाद उसने ऑलमोस्ट 500 के यहाँ पे हाई लेवल दिखाए। अब वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ गई, और जैसे अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न रीड करते हैं तो देखिए यहाँ पे एक इन्वर्स बेरिश पिन बार बना है जो कि यहाँ से डाउन ट्रेंड दिखाता है, और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई, और अभी हम लोग जो रेंज है वो है 347 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। अब देखिए ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन थी, अब ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन बनी है, मतलब हम लोग सपोर्ट के बहुत ही पास है। हमारा जो सपोर्ट है यहाँ पे 330 के आसपास है, मतलब अगर ये 330 के आसपास जाता भी है तो वहां से हम एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए जैसे कि मार्केट निगेटिव है और ये हमें स्टॉक्स पे भी दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है यहाँ से और कुछ दिनों के लिए मार्केट और थोड़ी सी गिरावट दिखाई दे, और ये जो यहाँ पे 347 के जो लेवल है हमें यहाँ पे 330 के आसपास जाते हुए भी दिखाई दे सकता है। तो वो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी नए इन्वेस्टर के लिए जो कि इस स्टॉक में निवेश कर सके। अगर ये यहाँ पे 330 के आसपास आता भी है तो वहां से एक अच्छा बाउंस बैक देने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, और हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो टारगेट रहने वाला है यहाँ पे 360 के आसपास, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है तो 360 के आसपास ये थोड़ा अटक सकता है, लेकिन अगर मार्केट रिकवर करने लगे तो इसके बाद ये जो हमारा रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है जो कि यहाँ पे आता है 377 से लेके 380 के आसपास, अगर ये 360 यहाँ पे सस्टेन करता है तो शॉर्ट ड्यूरेशन में 380 भी यहाँ पे दिखाई दे सकता है। अब देखिए SW सोलार को अगर अप ट्रेंड में जाना है तो उसके लिए सबसे बड़ा जो हर्डल है यहाँ पे वो है ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है। जब तक ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन यहाँ पे क्रॉस नहीं करता तब तक इसमें अप ट्रेंड आने के थोड़े कम चांसेस है, लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है कि 330 के आसपास ही कंसोलिडेट करे और उसके बाद यहाँ से एक बाउंस देके यहाँ से फिर से कोशिश करे कि ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक करने की, और जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगी तो उसके बाद इसमें जो नया जो अप ट्रेंड है वो स्टार्ट हो जाएगा। देखिए जैसे कि हम लोग हर एक चार्ट में देखते हैं कि कोई भी जो यहाँ पे बेस बन जाता है अगर उसका एक ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट होने के बाद एक रीटेस्ट जरूरी होता है, जो कि यहाँ पे जो सपोर्ट होता है वो चेक होता है कि ये इंटैक्ट है कि नहीं, और जैसे सपोर्ट यहाँ पे रीटेस्ट होता है उसके बाद किसी भी स्टॉक में एक अप ट्रेंड रैली फिर से शुरू हो जाती है। तो यही बात हो रही है SW सोलार में। ये जो हमारा सपोर्ट है ये इसने ऑलरेडी ब्रेक किया है, ब्रेक के करने के बाद यहाँ पे बहुत बड़ी रैली भी दिखाई है। SW सोलार ने बहुत ही कम ड्यूरेशन में 320 से लेके 500 की जर्नी यहाँ पे कवर की है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग तो आनी ही है, और अगर ऐसा होता है तो ये एक हेल्दी करेक्शन माना जाएगा। अब देखिए अगर जैसे ही हम लोग यहाँ पे 330 के आसपास आते हैं वहां से एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है, रेजिस्टेंस के आसपास ये थोड़ा अटक सकता है, अगर आता है तो फिर से हमारे पास सपोर्ट है जहाँ पे फिर से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो अगर कुछ जो निवेशक हैं यहाँ पे अगर बाय करते हैं तो देखिए कि वो अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस पे अगर यहाँ से फिर से नीचे की तरफ जाने लगे तो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आप कर सकते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आप यहाँ से सपोर्ट पे बाय करके ऊपर की तरफ 360 का टारगेट लेकर चल सकते हैं। अब जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है जिन्होंने रिसेंटली ही इसमें बाइंग की है उन्होंने क्या करना है, देखिए आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इसको लॉन्ग टर्म हिसाब से ही रखिए, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी ब्रेकआउट दिया है, हम अभी यहाँ पे रीटेस्ट करेंगे, रीटेस्ट के बाद थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन भी यहाँ पे हो सकता है, और जैसे कंसोलिडेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद यहाँ से फिर से ये जो रेजिस्टेंस है ये ब्रेक हो जाएगा, तो उसके बाद यहाँ पे अप ट्रेंड रैली हम लोग एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो आई होप ये जो टेक्निकल चार्ट है और बाकी की न्यूज़ है यह यहाँ पे मैंने क्लियर कर दी सबके लिए, और आपके लिए अभी क्लियर हो गया है कि इस स्टॉक में अभी क्या करना है। आप भी अपनी तरफ से रिसर्च और एनालिसिस कीजिए और आपको जैसा ठीक लगे वैसे आप अपने पोर्टफोलियो के लिए डिसीजन ले सकते हैं। जो नए निवेशक है वो यहाँ पे इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं शॉर्ट क्वांटिटीज में। अगर आप मंथली सिप करते हैं तो वो भी बेहतर तरीका रहेगा, एक अच्छी स्ट्रैटेजी रहेगी लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो यहाँ पे आपको एवरेजिंग का भी बेनिफिट मिल सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।